किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कितनी शानदार मेरी बीन्स की फसल है और इसका जो उत्पादन है वो अब शुरू हो गया है। और इस समय हमारे यहाँ जो बीन्स का रेट है 1 किलो का लगभग वो 50 से 60 रुपये हमें मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे खेत में कि उत्पादन अभी शुरू हो गया है और आगे आने वाले 4 से 5 महीने तक हम बीन्स की खेती से काफ़ी अच्छा उत्पादन लेने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे मैंने बीन्स की खेती की उस तरीके से आप बीन्स की खेती कैसे कर सकते हैं और बीन्स की 1 एकड़ खेती करके 20 से 25 हज़ार रुपये लगा करके अगर फसल आपकी अच्छी हुई तो 5 से 6 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को किसान भाइयों मैंने 10 पॉइंट के आधार पे बनाया हुआ है, जैसे बीन्स के लिए उपयुक्त जलवायु, बीन्स के लिए उपयुक्त मिट्टी, बीन्स के लिए खेत की तैयारी, बीन्स की खेती का समय, बीन्स की बीज दर, बुआई का सही तरीका, खाद प्रबंधन, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कटाई और पैदावार। तो इन 10 पॉइंट को जो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि बीन्स की खेती में कितनी करूं, किस तरीके से करूं जिससे कि काफ़ी अच्छा उत्पादन हो। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बीन्स हमारे पूरे देश में उगाई जाती है। इसका उपयोग सब्जी बनाने के अलावा और भी कई तरह की चीज़ों में किया जाता है, जैसे इसके हरे चारे को पशुओं को भी खिलाया जाता है। और इसकी खेती अगर आप करते हैं तो आप इससे पैसा भी कमाते हैं और जो आपकी मिट्टी है उसको भी इससे पोषण मिलता है और मिट्टी जो है आपकी उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इसको हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कुछ हिंदी राज्यों में इसको कमल ककड़ी कहते हैं, मलयालम में इसको कक्कारी कहते हैं, मराठी में इसको ककड़ी बोला जाता है और तेलुगु भाषा में इसको दोशाक्या बोलते हैं, तमिल में इसको वेल्लारी स्काई कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि इसके लिए उपयुक्त जलवायु क्या है। किसान भाइयों, बीन्स की खेती को आमतौर पर ठंडे मौसम में उगाया जाता है। बीन्स की खेती के लिए जो तापमान है वह 17.7 से लेकर के 27 डिग्री के बीच का होना चाहिए। 30 डिग्री से ऊपर जब तापमान होने लगता है तो इसकी फलियां काली होने लगती हैं और इसके फूल गिरने लगते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर तापमान 35 से 40 डिग्री पहुंच जाता है तो इसके जो फलियां हैं उसमें बीज नहीं आते हैं और वो बेकार हो जाती हैं। अगर आपको बीन्स से अच्छा उत्पादन लेना है तो ऐसी जगह पे आप इसकी खेती करें जहाँ पे कि 32 डिग्री के नीचे ही तापमान रहे। सबसे कम 14 और सबसे ज़्यादा 32। 14 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का अगर आपके यहाँ तापमान है तो बीन्स का आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसकी खेती कुछ गर्मी इलाकों में भी की जाती है, लेकिन आप ध्यान रखें कि 32 डिग्री के ऊपर का तापमान नहीं होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं मिट्टी की। किसान भाइयों, बीन्स की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट या फिर और कई तरह की मिट्टियां हैं जिनमें कि आप इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें कि खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए और जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच का होना चाहिए, तब आप इससे एक बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, बीन्स की खेती के लिए आपको पहले 1 से 2 गहरी जुताई कर देनी चाहिए, खेत से खरपतवार निकाल लेने चाहिए और उसके बाद 3 से 4 गहरी जुताई करके बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। फिर आखिरी जुताई जब आप करने जा रहे हैं उससे पहले 1.5 से 200 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में आप डाल दीजिए। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट केचुआ की खाद है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप आखिरी जुताई कर दीजिए। फिर स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हैं ठीक उस तरीके से इस पर बेड बनाना है और बेड पे हमें इसकी बुआई करनी है ताकि जो नाली है उसमें सिंचाई हो और बेड पे हम इसकी बुआई करेंगे। और बाद में जैसे आप देख रहे हैं इसको हम तार के सहारे बांस पे चढ़ा देंगे ताकि ये ऊपर जा कर के फलियाँ दे। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेती के लिए 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। और अगर आपका बीज जो है वो थोड़ा पुराना है 1-2 साल का तो 1 से 2 किलो बीज आपको ज़्यादा लगता है। और अब हम बात करते हैं बीन्स की खेती का समय। किसान भाइयों, बीन्स की बुआई का जो सही समय होता है वो जुलाई से अगस्त के बीच का होता है और नवंबर और दिसंबर में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और जनवरी में इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे मैंने थोड़ा पहले लगाया है, अगेती लगाया है, अगर आप भी अगेती लगाते हैं तो आपको नवंबर दिसंबर में ही फलियाँ देखने को मिलती हैं। और एक बार फल जब शुरू हो जाता है और आप इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आगे आने वाले 4 से 5 महीने जब तक कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लू नहीं चलती, तब तक आप इससे बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं कि इसकी बुआई का सही तरीका क्या होता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई आपको हमेशा बेड पे लाइन में करनी चाहिए जैसे मैंने की हुई है।
अगर हम बात करें पौधे से पौधे की दूरी की, तो पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की भी दूरी आपको 85 से 90 सेंटीमीटर की ही रखनी है। बीच में खाद डालने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, सिंचाई करने के लिए और आने जाने के लिए जगह छोड़नी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि खाद प्रबंधन इसको कैसे दें। किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया कि गोबर की खाद डाल करके आप खेत की जुताई करके और उसके बाद उसमें आप बेड बना दीजिए। और जब आप बुआई करने जा रहे हो तो 1 एकड़ में आपको 40 किलो DAP, 20 किलो MOP पोटास और 20 से 25 किलो यूरिया डाल करके इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा हो और आगे बढ़ रहा हो तो उसमें आपको 20 किलो यूरिया फिर से डाल देनी चाहिए। और जैसे ही आपका पौधा 20 से 25 दिन का होगा तो उसमें रस चूसक कीट और फनफूद जैसी जो बीमारियां हैं वो लगनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर लग रही हैं तो आपको उसका नियंत्रण करना चाहिए और अगर नहीं लग रही हैं तो उससे पहले ही आपको उसमें स्प्रे कर देने चाहिए। उसके लिए आप फनफूद नाशक दवा का स्प्रे कीजिए। कीटनाशक, रस चूसक कीट जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं लक्षण, उसके हिसाब से आप उसका उपचार कीजिए। अगर कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी आपको कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का सम्मिलित पैकेट लेकर के 1 एकड़ में 500 ग्राम फनफूद नाशक दवा को 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दें। इससे फनफूद जो बीमारी है वो नहीं लग पाएंगी। और अगर 20-25 दिन पे भी आपका जो पौधा है वो अच्छे से विकास नहीं कर पा रहा है, हल्का फुल्का पीला पड़ रहा है, रस चूसक कीट दौड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में किसान भाई आपको क्या करना है? उस स्थिति में आपको 1 किलो NPK 19-19-19 लेके आना है, उसको 2 फिल्टर पानी में घोल देना है और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि जो आपका पौधा है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। और किसान भाइयों, जैसे ही जब आपका पौधा 35 से 40 दिन का हो उसमें आपको एक बार फिर से हल्की यूरिया दे देनी है। और उसके बाद जो किसान भाई जब फूल आने शुरू हो जाएं तो उसके बाद उसमें आपको कोई सी भी यूरिया नहीं देनी है। हर 8 से 10 दिन पे आपको फनफूद नाशक दवा का स्प्रे करते रहना है। और अगर कीड़ों का अटैक आ रहा है तो उसमें आप कीटनाशक भी डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, बीन्स में सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो बारिश में बारिश होती ही रहती है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो बुआई के 8 दिन बाद आप इसकी पहली सिंचाई कर दीजिए। और बारिश ना होने की स्थिति में 10 से 12 दिन पे आप इसकी सिंचाई करते रहें। सिंचाई आपको मिट्टी के हिसाब से करना है। जैसे अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें पानी सोखने की क्षमता लंबे समय तक है, जैसे आपकी मिट्टी दोमट है, तब किसान भाइयों आपको 10 से 12 दिन पर सिंचाई करनी है। और अगर आपकी जो मिट्टी है वो बलुई है, पानी को लंबे समय तक रोक के नहीं रख पाती है, तो उस स्थिति में आपको 7 से 8 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान रखें, खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए और मिट्टी में दरारें नहीं आनी चाहिए। यानी ना तो खेत में पानी की कमी हो और ना ही खेत में पानी रुके। इस तरीके से आप इसकी सिंचाई करें। आमतौर पे 10 से 12 दिन पे आपको उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, बीन्स में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बीन्स में पूरी फसल के दौरान 6 से 8 बार खरपतवार नियंत्रण करना पड़ता है। अगर हम बात करें पहली निराई गुड़ाई, तो जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा आता है, 8 से 10 दिन का होता है, तभी आपको इसकी पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। और आगे थोड़े बहुत खरपतवार आप देखें इसको निकालते रहना चाहिए। यहाँ पे आप बुआई के समय पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें खरपतवार कुछ ज़्यादा ही उगते हैं और पेंडिमेथिलिन डालने से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो आप ये चीज़ें ना करें, आप इसमें खरपतवार नियंत्रण करते रहें और हर खरपतवार नियंत्रण के बाद कीटनाशक और फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहें। और अब हम बात करते हैं कि कटाई कैसे करें और कितना उत्पादन देगी। किसान भाइयों, बुआई के 3 महीने के अंदर आपकी तुड़ाई शुरू हो जाती है और 1 एकड़ में आपको 70 से लेकर के 100 क्विंटल तक हरी फलियां देखने को मिलती हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि जो हमारा 1 किलो है उसका रेट 50 रुपये है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर आपने 1 एकड़ अच्छे से खेती कर दी इसकी तो कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।